और हिंदू राष्ट्र में एक राजा रखे, अब बाकी सबको भिखारी बनाए, खंड खंड में खुद ही बटे रहेंगे तो आरएसएस के लिए सबसे इजी काम है, उनके पास पैसा देने के लिए डाली है, वैसे की कमी नहीं है, मीडिया सारा उनका है, सारा कुछ उनका है। हमारे पास एक ही ताकत है, वो है जनशक्ति। पोस्ट मैट्रिक पर सुन लीजिए कि सवर्ण के लिए 8 लाख की गरीबी रेखा है और एससी एसटी ओबीसी के पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप के लिए 2.5 लाख है। इसका मतलब क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि क्लास 4 का एम्प्लॉय जो है, जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, उसका तनख्वाह भी 2.5 लाख से साल का ऊपर है, तो उसको मिलेगा क्या उसके बच्चे? तो एक हाथ से बोलो और दूसरे हाथ से ले लो, इसका मतलब कोई खत्म है। बाबा साहब बहुत रिक्वेस्ट करके लॉर्ड लिलिथो को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे फेलोशिप की व्यवस्था कर जाओ, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर जाओ, अगर आप नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा, और लॉर्ड ने किया था वो। भाई मेरी दिलचस्पी आपके शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय में, और तीनों चीज ये डिमोलिश कर रहा है। जातियां और औरतों में भी है तो जाति का रिजर्वेशन उसमें क्यों नहीं है? मैं आरक्षण का विरोधी नहीं, ईडब्ल्यूएस में जैसे लोग जा रहे हैं वैसे इस जो आया है 1/3 उसमें भी वैसे लोग जाएंगे, हाई फाई लोग जाएंगे, उसमें कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं टिकट मिल जाएगा। सुन लेना, हाँ नहीं मिलेगा। इसलिए संसद से लेकर सड़क इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। दूसरी बात, अंतिम बात, आप कुछ शपथ ले ही लो कि अपना घर का, मैं तो कहता हूं कि मेरा भाई रिश्तेदार में कोई बीजेपी से चुनाव लड़ेगा तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा करके उसका हराने जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ करूंगा। मेरे लिए कोई हक नहीं रखता, मुझे पता है कि एक आदमी को अगले एमपी मिनिस्टर बना देगा और उसी से उसका गला कटवा के समुदाय, प्रधानमंत्री ओबीसी, 27 मंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति आदिवासी, लॉ मिनिस्टर, ये एजेंडा किसका चल रहा है? आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। ये सब दलित पिछड़ा नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है ये, और हिंदू राष्ट्र में एक राजा रखे, अब बाकी सबको भिखारी बनाए, इसलिए उसके खिलाफ है, उसके विचारधारा के खिलाफ। भाई जब सब कुछ गिन रहे हो, पेड़ पौधा सब गिन रहे हो, किसके पास कितना स्कूटर है गिन रहे हो, कितना प्रोटीन एक आदमी को मिल रहा है ये गिन रहे हो, जाति में जाति को स्वीकार कर। और खासतौर से मैं पिछड़े समुदाय से बार-बार अपील करता हूँ कि आरएसएस कहीं यादव वर्सेस जाट कर देगा, कहीं जाटा वर्सेस खटीक कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, सब कुछ कर देगा। ये आरक्षण जातियों को नहीं मिला है, कंफ्यूजन निकाल दीजिए। ये आरक्षण समुदायों को मिला है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी और पिछड़ा वर्ग को सबसे पहले आरक्षण मिला था 1920 में बॉम्बे प्रोविंस में और मैड्रास प्रोविंस में। थोड़ा सा समझ अगर बढ़ जाए, मुझे लगता है आपको सबसे पहले जो समाज का दमित तबका है, जो सबसे शोषित है, जाति व्यवस्था से प्रताड़ित है, उसकी लड़ाई आपको पहले लड़ना चाहिए। उसको छोड़ देते हैं खाली पिछड़ा वर्ग का। जिस दिन यादव की लाठी लिए खड़ा हुआ है, एक दलित को माने दिखा देता, उस दिन समाज का स्वरूप बदलने लगता है। पता लगता है कई जगह वायलेंस में पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं। एक घटना होगी, 4 घटना होगी, लेकिन वो आरएसएस प्रचारित करेगा कि देखिए पिछड़ा वर्ग ने दलित को मारा, और अपने खुलेआम सर पर पेशाब कर रहा है, खुलेआम घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहा है, बारात नहीं निकालने दे रहा है। उसमें भागवत का स्टेटमेंट नहीं आता, उसमें शंकराचार्य का स्टेटमेंट नहीं आता। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं बार-बार कह रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं। बाबा साहब ने कहा समझा कि बगैर सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी
थ्राइव नहीं करेगा। तो जात नहीं, जमात बनाइए, मिलिए, एक दूसरे के साथ खाना खाइए, उसका प्रोटेक्शन कीजिए, साथ में चाय पीजिए। खंड खंड में खुद ही बटे रहेंगे तो आरएसएस के लिए सबसे इजी काम है, उनके पास पैसा देने के लिए अड्डा नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मीडिया सारा उनका है, सारा कुछ उनका है। हमारे पास एक ही ताकत है, वो है जनशक्ति। जनशक्ति 49% की सेटलमेंट बनाना होगा, 51% में सहमति मिलेगी तो 51% पे काम करो ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 98% सहमति और 2% सहमति नहीं तो उसमें झगड़ा करना है, चले बहुजन ये बनाने। नो, ये समाज की बीमारी है। 51% पे भी सहमति है तो हम लोग मिलकर शांत काम करते हैं, डेमोक्रेसी का फायदा। ये तो बटोगे असली में आदमी लोग लेकर आके बटे हुए हो, इसलिए काटे जा रहे। ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा था खाली यादव का, दलित का खत्म हो रहा था खाली जाटव का, सबका खत्म हो रहा है। इसको मुद्दा बनाइए और सबसे कसम खा के जाइए, शपथ लेके कोई भी चुनाव हो, बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी को वोट नहीं देना, उसको हरवाना है और अपना एजेंडा सेट करना है। संख्या बल दिखाइए, संख्या बल दिखाते जब समाज दिखाता है ना तो नेता झुकते हैं। 2 अप्रैल 18 का देख लीजिए, 5 मार्च 19 का देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए, संख्या दिखाओ,